हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हिल स्लोप इवोल्यूशन के बारे में। तो किस प्रकार से हिल स्लोप का इवोल्यूशन होता है और कैसे वो जाके फाइनली मैदान बनाता है, आज हम लोग इसको जानेंगे। हिल स्लोप इवोल्यूशन के बारे में जानने के बाद जो 3 मेजर हिल स्लोप इवोल्यूशन के थ्योरीज दिए गए थे, डेविस, पेंक और किंग, हम लोग इन सब को जानेंगे। तो आज के वीडियो में हिल स्लोप इवोल्यूशन को का बेसिक और डेविस का हिल स्लोप इवोल्यूशन, जिसको स्लोप डिक्लाइन कहते हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिल स्लोप इवोल्यूशन, इसमें जो टर्म आता है स्लोप, स्लोप का मतलब होता है एक ऐसा इंक्लाइनेशन या झुकाव, इंक्लाइनेशन और स्टीपनेस ऑफ लैंड सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल बेस, यानी हमारे बेस से जो हॉरिजेंटली जो हमारा स्टीपनेस होता है, मतलब ये बेस से लेके जो स्टीपनेस होता है या इंक्लाइनेशन होता है लैंड सरफेस का, इसी को कहा जाता है स्लोप, जिसको हिंदी में कहते हैं ढाल। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ स्लोप। तो स्लोप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी स्लोप किसी चीज़ से मिलके बना होता है। तो वुड ने बताया, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, वुड, ये पूछा गया है। तो वुड ने बताया स्लोप के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है समिटल कॉन्वेक्सिटी, दूसरा होता है फ्री फॉल, तीसरा रेक्टिलिनियर स्लोप और चौथा बेसल कॉन्केविटी। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसा है। तो इसमें देखिए, जो हमारा सबसे ऊपर बना हुआ है ये है हमारा समिटल कॉन्वेक्सिटी, यानी कॉन्वेक्स शेप में। ये है हमारा फ्री फेस। इसके बाद ये है हमारा रेक्टिलिनियर स्लोप, जिसको डेब्रिस स्लोप भी कहते हैं। और लास्ट में जो बचता है 4 नंबर, वो है बेसल कॉन्केविटी, क्योंकि ये कॉन्केव शेप में है। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं। तो जैसे समिटल कॉन्वेक्सिटी था 1 नंबर, जिसको शिखरीय उतलता कहते हैं। ये मेनली होता है सॉइल क्रीपिंग के कारण। सॉइल क्रीपिंग मतलब मिट्टी का धीरे धीरे आगे बढ़ना, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होता है सॉइल का, तो उसके कारण कॉन्वेक्स शेप ही रह जाता है, इसी को कहते हैं समिटल कॉन्वेक्सिटी। नेक्स्ट आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब एक ऐसा ढलान जिसके बाद मतलब ग्रेविटी पे पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कोई भी वेदर्ड पार्टिकल अगर ऊपर है तो वो डायरेक्ट जब नीचे आ जाएगा, तो ये फ्री फॉल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेक्टिलिनियर स्लोप। रेक्टिलिनियर स्लोप मतलब डेब्रिस स्लोप, इसको स्मूथ ग्रेडेड प्रोफाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो माउंटेन है, उसका जो ऊपर वाला पार्ट का जो वेदर्ड पार्टिकल है, वो टूट के जब फ्री फॉल से नीचे गिरता है तो वो एक जगह जमा होता है, और वो जो डेब्रिस जमा होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर स्लोप या स्मूथ ग्रेडेड प्रोफाइल। और लास्ट में जो बच जाता है उसको कहते हैं हम लोग बेसल कॉन्केविटी, या फिर जो डिपोजिशन बच जाता है, यानी कि गड्ढा हो जाता है, कॉन्केव का शेप ले लेता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसल कॉन्केविटी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ये तो हिल स्लोप के कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब हिल स्लोप के कुछ टाइप्स होते हैं। तो यही जो हमारा हिल स्लोप है, ये वाला जो वुड ने बताया था, इसी के अलग अलग इसको हम लोग अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको स्लोप के कंपोनेंट के हिसाब से बांटें, तो उसका शेप हो सकता है कॉन्केवो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, है ना, फिर कॉन्वेक्सो रेक्टिलिनियर, अलग अलग शेप हो सकते हैं। तो समिटल कॉन्वेक्सिटी, ये सारा जो चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग आता है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव शेप हो गया, कॉन्वेक्सो रेक्टिलिनियर हो गया, कॉन्वेक्सो बेसल कॉन्केविटी हो गया। मतलब कॉन्वेक्स है और बेसल कॉन्केविटी है। इस तरह का कैसा होगा, जैसे कि कॉन्वेक्स शेप है और फिर बेसल कॉन्केविटी है, इस तरह का स्लोप होगा। कॉन्वेक्सो रेक्टिलिनियर में मतलब कॉन्वेक्सो है, उसके बाद फिर यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं। इसको हम लोग और डिवाइड अगर करें तो ओरिजिन के हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक स्लोप, इरोजनल स्लोप और डिपोजिशनल स्लोप। तो टेक्टोनिक स्लोप मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो स्लोप बन गया, इरोजनल स्लोप जो इरोजन के कारण बना, डिपोजिशन से जो बन गया वो डिपोजिशनल स्लोप।
है ना। उसके बाद फिर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में होता है कि मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ते जाएगा, मतलब हमारा स्लोप जैसे जैसे बेस लेवल से नज़दीक आते जाएगा वैसे वैसे स्टीपनेस बढ़ते जाएगा। स्टीपनेस का मतलब हो गया ढाल बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये टाइप्स हो गया। अब हिल स्लोप इवोल्यूशन के मेजर 3 थ्योरीज दिए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिया है। तो जिसमें पहला है स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, जिसको विलियम मॉरिस डेविस, ये अमेरिका के जोग्राफर थे, इन्होंने दिया था। इसके बाद आता है स्लोप रिप्लेसमेंट, जो वॉल्टर पिंक ने दिया था। फिर पैरेलल रिट्रीट थ्योरी, जिसको लेस्टर चार्ल्स किंग ने दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेविस का स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। तो डेविस का जो ये स्लोप डिक्लाइन थ्योरी है, जिसको नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन भी कहते हैं, इरोजन होगा, और स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, इसको डेविस ने 1899 में दिया था, 1899 में दिया था। और इसमें डेविस ने बताया था कि किस प्रकार से कोई लैंडफॉर्म एक कॉन्वेक्स शेप से होते हुए उसका जो स्लोप है वो कम होते जाएगा और वो स्लोप फाइनली डिक्लाइन होके पेनी प्लेन बनाएगा, इसको बताया था उन्होंने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्लोप इवोल्यूशन थ्योरी का जो डेविस ने बताया था, उसका एक अप्रोच होता है, मतलब उन्होंने क्या माना था डेविस ने, तो उनका अप्रोच था स्लोप इवोल्यूशन अप्रोच, कि उनका मानना था कि स्लोप जो है, जो ढलान है, वो बदलते रहता है। मैच्योर स्टेज में अलग होगा, यंग में अलग होगा और ओल्ड स्टेज में अलग होगा, ये उनका मानना था। इसके बाद डेविस का जो ये थ्योरी है, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बताता है। लैंडफॉर्म का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन मतलब बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इन्होंने टाइम को बहुत एम्फेसाइज किया था, टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। इनका जो अप्रोच है वो टॉप टू डाउन अप्रोच है, मतलब इनके अनुसार जो हिल स्लोप का इवोल्यूशन है वो ऊपर से कटते हुए नीचे आता है और नीचे से होते हुए फिर मैदान बनाता है। टॉप टू डाउन अप्रोच है इनका, ठीक है। अब आते हैं इनकी परिकल्पना, मतलब इन्होंने क्या एज्यूम किया था अपनी थ्योरी में। तो इनका मानना था कि लैंड फॉर्म के डेवलपमेंट में, स्लोप के इवॉल्व होने में जो मेजर रोल है वो किसका है, रिवर का मेन रोल माना था इन्होंने। उसके बाद इनका मानना था कि जो हमारा अपलिफ्टमेंट है, यानी जो उत्थान है, वो एकदम सडन होता है, अचानक होता है। और उसके बाद ये 3 स्टेजेस में होता है। यंग स्टेज में वी शेप वैली बनाएगा, फिर मैच्योर स्टेज में जाएगा तो कुछ बनाएगा, उसके बाद फिर ओल्ड स्टेज में जाएगा तो फिर डिपोजिशनल होने लगेगा, है ना। ये बताया था विलियम मॉरिस डेविस ने। और ये जो डेविस जी थे, ये कुछ लोगों के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड थे, जिसमें आते हैं डार्विन और हटन। डार्विन जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ लिखा था, फिर वैसे ही हटन भी एक महान जानकार थे। तो इनके थ्योरी से ये इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट आता है, ये देखिए इस तरह का, मतलब डेविस ने इसी तरह का माना था कि हिल स्लोप जो है वो इधर से इरोड होते हुए फिर नीचे जाएगा और फिर नीचे जाते हुए पेनी प्लेन बना देगा, इनका वही मानना था। तो अब डेविस के जो इवोल्यूशन था हिल स्लोप का, उसका थ्योरी देखते हैं। तो डेविस ने हिल स्लोप इवोल्यूशन का या फिर स्लोप के डिक्लाइन का 3 स्टेज बताया। किसी भी लैंडफॉर्म के डिक्लाइन का 3 स्टेज बताया उन्होंने। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है टाइम। तो स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, जिसमें टाइम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया अपने मॉडल में, ठीक है। और डेविस के अनुसार कोई भी जो लैंडफॉर्म है वो अपने यूथ स्टेज में, मतलब जब वो लैंडफॉर्म बनना चालू होता है, जब रिवर का डायरेक्ट उस पर रिवर वाटर गिरता है, तो जो स्टार्टिंग स्टेज होता है जिसको यूथ स्टेज कहते हैं, उसमें वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है यूथ स्टेज में। और उस समय वो वर्टिकल कटिंग करता है और वी शेप वैली बनाता है। वर्टिकल कटिंग मतलब डाउनवर्ड कटिंग करता है और वी शेप वैली बनाता है। ये देखिए इस तरह का वैली बनाएगा वो जब यूथ स्टेज में रहेगा रिवर। तो इसके बाद आता है, डेविस ने बताया मैच्योर स्टेज में क्या होता है।
तो मैच्योर स्टेज में डेविस ने बताया कि लैटरल इरोजन होता है, मतलब क्षैतिज अपरदन होता है, जिसमें मास वेस्टिंग भी होगा और मतलब जो स्लोप है, ये जो कॉन्वेक्स शेप है ना, ये धीरे धीरे अब कम होते जाएगा और स्मूथ ग्रेडेड प्रोफाइल या रेक्टिलिनियर स्लोप बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से मैच्योर स्टेज में इस तरह से फॉर्मेशन होता है स्लोप का डेविस के अकॉर्डिंग। अब ये जेंटल स्लोप हो गया। और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जो अब हमारा रिवर है वो अब पार्टिकल्स को डिपॉजिट करने लगा, यानी निक्षेपण होने लगा, और अब लंबवत और क्षैतिज अपरदन बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण ढाल बहुत कम हो गया और अब कॉन्वेक्स से कॉनकेव शेप बनाने लग गया वो, जिसको कॉनकेव शेप बनाने लग गया। और फिर वही होता है, लास्ट स्टेज में डिपोजिशन ज़्यादा होता है और जो पार्ट बच जाता है वो छोटा छोटा मतलब नोकीला नोकीला पहाड़ी जैसा बच जाता है, जिसको मोनार्ड नॉक कहते हैं। और जो मैदान फाइनली बनता है ये सारे चीज़ों का डिपोजिशन से, इसको कहते हैं हम लोग पेनी प्लेन। तो डेविस का जो लास्ट स्टेज है उसमें बनता है पेनी प्लेन। ठीक है, अब डेविस के थ्योरी का डेविस का इंट्रोडक्शन देख लिया हम लोगों ने। इसका जो थ्योरी था उसका इंट्रोडक्शन क्या था, इसका थ्योरी क्या था। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं कि किस बात में डेविस की आलोचना हुई, निंदा हुई। तो सबसे पहले तो डेविस ने टाइम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था और कहा था कि अपलिफ्टमेंट और जो हमारा इरोजन है वो अलग अलग टाइम पे होगा। डेविस ने ये माना था कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन अलग अलग टाइम पे होगा, जबकि पेंक ने बताया कि दोनों एक साथ ही होगा, अलग अलग टाइम पे नहीं होगा। तो इस बात में इनका क्रिटिसिज्म हुआ। ये देखिए, ये था डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन, जो उधर डायग्राम बना हुआ था वही है। इनिशियल सरफेस में कुछ इस तरह का वी शेप वैली बनाते रहेगा, है ना, वर्टिकल कटिंग होगा। उसके बाद मैच्योर स्टेज में वो जो स्लोप है वो थोड़ा और स्मूथ ग्रेडेड प्रोफाइल बनेगा, यानी कि जेंटल स्लोप बनेगा। और लास्ट में वो कॉनकेव शेप बना लेगा एक तरीके से पूरा, और लास्ट में जो भी बच जाएगा वो मोनार्ड नॉक होगा और पेनी प्लेन बनाएगा। तो ये था डेविस का 3 स्टेज, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। अच्छा, हम लोग क्रिटिसिज्म पढ़ रहे थे, तो पहला क्रिटिसिज्म था हमारा कि डेविस ने बताया था कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट अलग अलग टाइम पे होगा, जबकि पेंक ने बताया एक साथ होगा। उसके बाद जो डेविस ने बताया कि हमारा जो स्लोप है वो 3 स्टेजेस से होके गुजरेगा, यूथ, मैच्योर और ओल्ड। इस बात में भी इनका आलोचना हुआ। ये कहा गया कि मानव जैसे इवॉल्व करता है, मानव भी तो यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज से होके गुजरता है। तो ये कहा गया जोग्राफर्स के द्वारा कि ज़रूरी नहीं है कि मानव के जैसा स्लोप भी 3 स्टेजेस से होके गुजरे। और लास्ट इनका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इन्होंने माना कि एक लंबे टाइम तक जो हमारा क्रस्ट है, यानी भूपर पट्टी जो है, वो स्थिर रहेगा, जबकि प्लेट टेक्टोनिक्स ये बताता है कि प्लेट्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं और उनमें जो स्टेबल कंडीशन है वो नहीं बनता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करती हैं। तो फाइनली इस थ्योरी का क्या कंक्लूजन निकलता है कि भले ही डेविस ने बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली सही नहीं बताई हैं, लेकिन उनका जो आइडिया है वो काफ़ी सिंपल है और बाद के थ्योरीज़ के लिए एक बेस का काम किया था। इसलिए डेविस का हिल स्लोप इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।